13 मार्च 2026 को 66 साल के भूषण कुमार मित्तल, जो कि सुबह से लाइन में खड़े थे सिर्फ एक एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए, घंटों भर लाइन में खड़े खड़े कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई, सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए। उस दिन ट्विटर पर हजारों अकाउंट से एक साथ ही एक ही मैसेज पोस्ट हुआ, मेरा सिलेंडर 2 घंटे में डिलीवर हो गया, कोई शॉर्टेज नहीं है। तो सवाल ये है कि देश में गैस है या नहीं है, और अगर है तो भूषण कुमार मित्तल की मौत क्यों हुई, और अगर नहीं है तो सरकार हमसे झूठ क्यों बोल रही है। दोस्तों, इंडिया में हर साल लगभग 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम होता है, जिसका 60% बाहर से इंपोर्ट होता है, और 60% का 90% यानी 54% एक ही रास्ते से आता है, ईरान और ओमन के बीच। जब यूएस और ईरान की वॉर शुरू हुई तब ईरान ने अपने रास्ते बंद कर लिए, जिससे इंडिया की आधा से ज्यादा सप्लाई रातों रात कट हो गई। अब सिचुएशन देखिए, बेंगलुरु और मुंबई के 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद, ऑनलाइन फूड डिलीवरीज पे 50 से 60% ऑर्डर्स इंक्रीज, और गैस सिलेंडर ब्लैक में 3000 में बिक रहे हैं, और बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में गैस सिलेंडर 6000 तक बिक रहे हैं, यानी 6 गुना ज्यादा प्राइस महंगा। 12 मार्च को पार्लियामेंट में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि कोई शॉर्टेज नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि शॉर्टेज का डर फैलाना देश के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 7 मार्च को एलपीजी गैस की प्राइस 60 रुपए बढ़ा दिया गया, 8 मार्च को एलपीजी ऑर्डर कंट्रोल जारी, और 9 मार्च को होटल को सिर्फ 20% सप्लाई, और तो और बुकिंग गैप 25 दिन से सीधे 45 दिन तक कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, ये क्राइसिस प्रेडिक्ट की जा सकती थी, क्योंकि जनवरी से ही क्लियर था कि ईरान पर कभी भी अटैक हो सकता था और रास्ते बंद हो सकती थी, लेकिन हमारे भारत में कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया गया, कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं बना, इवन कुछ भी नहीं बना। असम पुलिस ने ट्वीट किया कि शॉर्टेज की अफवाह फैलाई तो पुलिस एक्शन होगा, मतलब बात उठाने पर रोक लेकिन प्रॉब्लम पर नहीं। वही पुराना लॉजिक कोविड टाइम में भी सुना था कि टेस्टिंग कम करो तो केस अपने आप कम दिखने लगते हैं। तो घबराओ मत, कुछ सिंपल चीजें हैं जो आज से कर सकते हो। इंडक्शन चूल्हा ले आओ जो बिजली से चलता हो, गैस की जरूरत ही नहीं। 800 से 1500 के बीच में आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा इंडक्शन चूल्हा जो कि बिजली से चलता हो। अगर आपके घर में बिजली ठीक से आती है तो यही सबसे आसान तरीका है। ज्यादा सिलेंडर मत भरवाओ, कई लोग डर से 2-3 सिलेंडर एक ही बार में भरा ले रहे हैं, जिससे क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ रही है, शॉर्टेज और भी ज्यादा बढ़ रही है। एक एक्स्ट्रा सिलेंडर काफी है, बाकी लोगों के बारे में भी सोचो। क्राइसिस 4 से 8 हफ्ते और चल सकती हैं, और ये चीजें आपको उस वक्त और भी कंफर्टेबल रखेगा। वो औरतें जो सालों की मेहनत से बाद से धुएं से निकली थी, आज वो औरतें भी वापस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं। इसलिए नहीं कि गैस खत्म हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि जिन लोगों की जिम्मेदारियां थी कि देश को पहले से ही प्रिपेयर करने की, वो तो सो रहे थे। अगर ये वीडियो सही लगती है तो वीडियो को शेयर करो, और ये बात फैलनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।